हेलो बच्चों, नमस्ते। हर बुधवार को जैसे आप सबको मालूम है कि हम लाइव होते हैं 11 साढ़े 11 के आसपास, इसी बीच में बिल्कुल आप सब लोगों के लिए हाजिर हूँ। आपके जो भी सवाल हैं, जितनी मेरी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं जो है उसका कोशिश करता हूँ कि जवाब दे सकूँ, और जो मेरे पास जवाब नहीं है उसके लिए भाई मैं साफ ही मना करता हूँ कि इस बात का जवाब मेरे पास अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सब बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं हो सकता है ना। ये तो आप भी समझते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जयपुर से राम राम, बिल्कुल राम राम भाई, राम राम। आरडब्ल्यू का मॉक बहुत हार्ड क्यों है? कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हैं? एएलपी का न्यू बैच मैं आज घोषणा करूंगा रेलवे चैनल पर, एएलपी के लिए। सीआईएसएफ ट्रेनिंग में हूँ, कृपया आरडब्ल्यू की वजह से। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी नौकरी। हाय सर, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से हाय, थैंक यू, हाय हाय भाई। कैसे हैं आप लोग? एसएससी जीडी बैच के लिए कोई वीडियो लेकर के आओ। हाँ, 1 जून से मैंने आपको बता चुका हूँ, और मैं वीडियो इसलिए नहीं ला रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो तसल्ली पूर्वक अपना एग्ज़ाम करते रहें, क्योंकि 30 मई तक एग्ज़ाम है। और मैं आपसे एक और सबमिशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्योंकि एसएससी की लगातार खबरें देख करके तो मन मायूस होता है, स्पेशली उन बच्चों का जो इनका भी एग्ज़ाम बाकी है, जो एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं, कि कहीं एसएससी जीडी कैंसिल हुआ क्या एसएससी जीडी साफ सुथरा हो रहा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है नकल वाले हमारी सीट खा जाएंगे। भैया देखो, जो एसएससी जीडी में चल रहा है उसकी खबरें बिल्कुल एसएससी तक पहुंच रही है। एसएससी अपने एंड पे एक्शन ये ले रही है कि वो उन एग्जाम सेंटर्स को कैंसिल कर दे रही है। अब आप कहो कि सर जितना का उन्हें पता चलता है उनका वो कैंसिल कर देते हैं, पर जिनका नहीं पता चलता, तो देखिए नहीं पता चलने वाले की संख्या कोई भी नहीं बता सकता। और ये शायद जब इस बार हो रहा है तो हर बार ही होता होगा इतना, और उसका जिसका पता चल जाता है उसको एक। अब देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में यही फर्क है। अगर यही पेपर ऑफलाइन लेवल पे होता तो ये कहीं ना कहीं ये खबर आ जाती कि ये लीक हुआ। ऑनलाइन पेपर में लीक वाली खबर आती ही नहीं है, और ऑनलाइन के पेपर इस वजह से रद्द होते ही नहीं है कभी, कि जब तक कोई मास स्केल पे ये ऐसा ना पकड़ा जाए कि भाई यहाँ इतनी संभावना है। क्योंकि कोर्ट जाकर के भी कुछ प्रूफ नहीं है हम लोगों के हाथ में, कि बस हम पुलिस की जो खबरें हैं, जो उन्होंने पुलिस ने कुछ एसटीएफ ने जो खोजबीन के निकाला है उसके आधार पर, तो वो भी हमारे पास सबूत नहीं होता, एसटीएफ के पास है। एसटीएफ सबमिट कर रहा होगा एसएससी को, तो ये एसएससी को एक्शन लेना चाहिए इस पर, जो भी कुछ वो एक्शन लें अभी। मतलब इस बात का, क्योंकि कोर्ट में जाकर के कोई परिणाम मिलने वाला है नहीं। कोर्ट मांगता है सबूत। हम कहेंगे पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो सबूत लाइए कि जी एरिया क्वारी की कटिंग इसमें आए इतने सारे लोगों ने, और इतनी 100 से ज्यादा लैब में इसके कनेक्शंस थे, तो वो प्रूफ में नहीं माना जाता है ना। तो फिर कुछ ग्राउंड्स रियलिटी जो केवल ऑफलाइन में ही संभव है, ये एसएससी को भी समझना चाहिए कि ऑनलाइन अगर आप पेपर नहीं करा रहे होते तो अब तक आपकी पोल कब की खुल चुकी होती। तो ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा झमेला है। और आपने देखा कि नीट को ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन आगे से घोषणा कर दी उसकी भी शिक्षा मंत्री जी ने, जबकि ऑनलाइन में तो अब ऐसा होगा पता ही नहीं चलेगा होगा भी घपला या नहीं। मतलब ये तो पेपर के स्कैम को छुपाने का सबसे आसान तरीका है कि पेपर को ऑनलाइन कर दो। यूपी में देखो कि ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन में घपलेबाजी दिखी। उन्होंने बहुत सारे बच्चों का कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट देखी कि भाई कितनी देर में ये प्रश्न सॉल्व कर रहा है, तो उससे पाया कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, और नेक्स्ट ईयर से वो ऑफलाइन पे ले आए। ऑनलाइन से भी ऑफलाइन आए हैं लोग, है ना। तो ऑनलाइन कोई सेफ्टी नहीं है, और ऑनलाइन के अलावा कोई और ऑप्शन भी इनके पास नहीं है कि भाई, क्योंकि ऑफलाइन भी तो लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर ऑफलाइन ही था, लीक हुआ। ऑफलाइन पर लीक होती है तो बहुत बहुत थू होती है इनकी, क्योंकि उसके प्रूफ आ जाते हैं बच्चों के हाथ में। ऑनलाइन में इनका छुप जाता है, तो ये तो उसी रास्ते को अपनाएंगे जहां इनका छुपा रहे, है ना।
चलिए भाई, तो इसलिए एसएसजीडी वाले बच्चों आप निराश मत होइए बिल्कुल भी, और आप जो मेहनत कर रहे हैं और वैसी ही अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। कट ऑफ जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी ही जाएगी, और वैकेंसीज बढ़ने की बात है तो वैकेंसीज बढ़ती हैं इसकी एग्जाम के रिजल्ट से पहले भी। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि बढ़ेंगी नहीं, और अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 100% बढ़ेंगी, पर चांस अभी भी बढ़ने के बरकरार वैसे ही बने हुए हैं जैसे शुरुआत में थे। यूपी पुलिस का नया बैच 10 जून के बाद आएगा, क्योंकि 10 जून को एग्जाम खत्म होगा। एग्जाम या आरडब्ल्यूए का उसूल है, वो पहले नहीं लाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बार बार हम बैच नहीं ला पाएंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है। आई विश टू ज्वाइन आरडब्ल्यूए एज ए यूपीजी के टीचर, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू। देखिए बच्चे, अभी ना जो भी साथी हैं, यह है त्रिपति शर्मा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम अभी आरडब्ल्यूए में ही पोर्टल देने वाले हैं, आरडब्ल्यूए रिक्रूटमेंट या आरडब्ल्यूए हायरिंग के नाम से। तो उस पे आपको अप्लाई करना होगा, और यहाँ जो जो नीड होती रहेगी हम लोग बुलाते रहेंगे। ये एक फेयर सिस्टम बन जाएगा सभी के लिए आरडब्ल्यूए में ज्वाइन करने का, है ना केवल टीचर्स, बाकी और किसी भी पोस्ट पे कोई और ज्वाइन करना चाहता है उन सब के लिए। यूपी होमगार्ड रिजल्ट उम्मीद करो कि यूपी कांस्टेबल के बाद ही आए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो बहुत सारी सीट्स खाली चली जाएंगी इसकी। ग्रुप डी का एग्जाम मैंने पहले भी बताया था कि 22 तारीख को कोर्ट में डेट लगी है, उसके बाद ही ग्रुप डी के एग्जाम की कोई डेट आएगी, क्योंकि 22 को शायद फैसला आने का पूरा चांस है कि 22 को फैसला सुनाया जाए। आरआरबी ग्रामीण बैंक में आरडब्ल्यू का बैच 2025 है, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ है, बट 2026 में न्यू बैच लेना चाहिए क्या। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने वो बैच पूरी तरह से कंप्लीट किया था तो फिर आपको जरूरत नहीं है, और आप यूट्यूब की प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं उस बैच को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया था, मेरी बहुत सारी कमियां हैं, तो फिर आपको दोबारा बैच लेने की नीड होनी चाहिए। ये एक मतलब ईमानदार वे आपको मैंने बता दिया कैसे अपने आप को जज करें बैच के लिए। आरआरबी एलपी का बैच लाइए सर। हाँ, आज मैं इस पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, रेलवे चैनल पर देखियो, वीडियो शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, उसमें बताऊंगा। ठीक है शुभम। हाँ सर जी, आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट में 180 से 200 के बीच रहता है एसटी में। यूपी पुलिस की आप बात कर रहे होंगे, एसटी में रहता है 200 के आसपास, तो फिर ठीक स्कोर है। बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस पेपर को तसल्लीपूर्वक करके आना है वहां पर। मैंने इकबाल भाई आपकी बात का जवाब दे दिया है, आप दोबारा कमेंट मत करिए, मैंने पीछे आपकी बात का जवाब दिया है। शुभम जी, आपकी बात का भी जवाब आ चुका है, आप रेगुलर सेम कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर। ठीक है, येलो बुक अपडेट कब तक आएगी? इस 10 तारीख को येलो बुक और स्टैटिक जीके, इस 10 तारीख को यानी 10 जून को दोनों बुक आपको मिलने वाली हैं अपडेट होकर के। आरडब्ल्यूए की दोनों सबसे फेमस बुक येलो जीके और स्टैटिक जीके इस बार अपडेट होकर के आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और उसमें हम वो सारे डायमेंशन कवर कर रहे हैं कि जिससे बच्चे को अब जीएस के लिए कुछ और ना पढ़ना पड़े। तो जो साथी अभी 1-2 दिन में बुक लेने की सोच रहे हैं येलो जीके या स्टैटिक जीके, अब ना लें, वो 10 तारीख का वेट कर लें। 10 तारीख तक ये बुक दोनों मतलब अपडेट हो जाएंगी और आपके लिए अवेलेबल होंगी खरीदने के लिए। एसएसजीडी न्यू बैच कब आएगा? 1 जून को आने वाला है। हाँ, बहुत सारे साथी वो हैं जिन्होंने इस बार ही 12th किया होगा, 10th किया होगा, और वो चाह रहे होंगे कि सर बैच में अभी हम शुरुआत से ही जुड़ जाएंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत अच्छा कर भी पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शुरुआत में हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी बच्चे को एकदम जीरो से शुरुआत करनी है तो फिर उसको एक बैच पकड़ लेना चाहिए और उसी को धुराधर कर देना चाहिए। 3 से 4 महीने का बैच होता है, अगर आपने उसको बहुत तसल्लीपूर्वक कर दिया, उसी की मैथ, उसी की रीजनिंग, उसी की जीके। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 3-4 महीने में कंप्लीट करो, आप अपनी सहूलियत के अनुसार। मान लीजिए हम 6-7 क्लास चला रहे हैं, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो आप 4 ही क्लास लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है समय हो। तो फिर 2 और 3 क्लासेस, जब 4 क्लासेस ये पूरा सिलेबस इन 4 का खत्म हो जाए, 2-3 क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लो, लेकिन रेगुलरली करिए।
तो फिर क्या होगा कि आप एक बार उस बैच को अच्छे से कंप्लीट कर जाएंगे पूरे को, फिर आपका सिलेक्शन शायद ही कहीं रुकेगा। ये एक जेन्युइन सलाह है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी नए नए तैयारी में कूदने वाले हैं। ठीक है। हाँ, जीडी 2027 के बच्चों को ये सलाह दी है, या यूपी पुलिस की बच्चे बात कर रहे हैं, यूपीएसआई की बच्चे बात कर रहे हैं, जो नई नई वैकेंसीज के लिए खोज रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये सलाह है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब होगा? दिल्ली पुलिस का फिजिकल अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। पहले तो सब कुछ तैयारियां चल रही थी, अब रिजल्ट का क्या पता है, कुछ नहीं पता है कब कैसे आएगा, लेकिन उम्मीद रही थी कि भाई दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। जब जब उम्मीद हुई है मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी इंटरनल किसी भी खबर पे हम लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी खबरें गलत निकल चुकी हैं। क्या चल रहा है अंदर नहीं पता है, क्यों लेट हो रहा है नहीं पता है। एसएससी जीडी विदहेल्ड कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाओ प्लीज। विदहेल्ड कैंडिडेट जो पिछले रिजल्ट में रह गए होंगे, तो एसएससी को उन पर शक रहा था किसी ना किसी स्तर पर। तो आपने साफ सुथरा एग्जाम दिया है, तो एसएससी क्या करती है, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है चंडीगढ़ वगैरह। वहां बहुत सारी लाइन लगी हुई होती है, तो उसमें समय लगता है 2, 3, 4, 6 महीने, कई बार 8 महीने, कई बार 1 साल तक आपकी फॉरेंसिक जांच का रिपोर्ट आ पाती है। और जब तक एसएससी के पास वापस फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करती है। और कई बार इस प्रोसेस में 2-2, 3-3 साल भी बच्चों को लगे हैं, है ना। पर आप साफ सुथरे हो, तो आपने साफ सुथरा, आपको भरोसा एग्जाम दिया है, तो फिर निश्चित तौर पर आपका नंबर आएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर, है ना, तो इसलिए फिर कोई घबराने की सांच को कोई आंच नहीं होती कभी भी। गुरुजी होमगार्ड में 63 नंबर, लखनऊ से ओबीसी में। भाई देखिए, होमगार्ड में तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चे का यूपीएसआई में नंबर आ गया और होमगार्ड में 57 नंबर है ना। तो इसलिए अब यूपीएसआई की सोचो, इतनी हाई कट ऑफ में उसका सिलेक्शन हुआ है और होमगार्ड में वो केवल 57 नंबर पे घूम रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि होमगार्ड के पेपर ने सबके होश तो उड़ाए हैं कि भाई वहां वो जो 92% कट ऑफ जा रही है उतने नंबर लेके आ पा रहा है, और यहाँ पर वो 57% नंबर भी नहीं ला पा रहा है होमगार्ड के पेपर में। तो होमगार्ड के पेपर का लेवल तो सबको समझ में आता है। तो फिर 62 तो उस हिसाब से लगता है कि बहुत सेफ स्कोर है, और स्पेशली लखनऊ में तो एकदम ही सेफ होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ की कट ऑफ तो काफी डाउन जाने वाली है, काफी डाउन। आपकी एसएससी जीडी की जो बुक है उसका बंगाली वर्जन खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खरीदो, एसएससी जीडी का बंगाली वर्जन बिल्कुल इस साल भी उतना ही काम करेगा। बस इस साल के और उसमें क्या फर्क होगा कि अब जो एसएससी की आंसर की आएगी, हम उन क्वेश्चनों को और शामिल कर लेंगे अब की जो बार एसएससी जीडी की अपडेट होकर के आएगी, और उस हिसाब से जैसे हिंदी में कुछ चेंजेस हुए हैं या कोई चेंजेस रीजनिंग में हुए हैं, तो उस तरह के चैप्टर्स को और डाल करके अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी बाकी मैथ्स में कोई चेंज नहीं है, तो मैथ्स की पहली बुक भी उतनी ही कारगर है। जीएस में कोई चेंज नहीं है, तो जीएस में आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टैटिक जीके और येलो बुक रखेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया रह जाओगे, है ना। फिर वो हर एग्जाम में कारगर होंगे। चलिए बच्चे, तो आपको कुछ सलाह जो देनी होती है, और आपके जो भी क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आपके अधिकतर बच्चों का मैंने क्वेश्चन ले लिया होगा, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।